स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे इंदौर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। फैक्ट्री में आग से दहशत फैल गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आगजनी की घटना हुई है। फैक्ट्री में आग से दहशत का माहौल बन गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस दौरान देखिए, जब आग का काला धुआं ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझाने की कोशिश की है। सांबे रोड पर यह फैक्ट्री बताई जा रही है। बड़ी खबर है, इंदौर से संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, फैक्ट्री में आग लगने का मामला, कैसे आग लगी है और क्या कुछ अपडेट अभी? रोड की फैक्ट्री आ गई है और सबसे पहले जहाँ पे कार्टून बनाए जाते हैं, पेपर्स, वहाँ बहुत ज्यादा रखे हुए थे। सबसे पहले उस फैक्ट्री में आग लगी और देखते देखते अभी तक जानकारी आ रही कि आसपास 2-3 फैक्ट्रियों को आग ने अपनी जद पे ले लिया है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां वहां पे मौजूद है। 1 घंटे का वक्त हो चुका है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। करीब 20 से ज्यादा इस वक्त टैंकर जो है पानी के वो वहां पे पहुंच चुके हैं। होम की गाड़ियां भी फायर ब्रिगेड के रवाना कर दी है और तमाम जो बड़े अधिकारी वो भी इस वक्त सावेर में मौजूद है। अब देखिए, सावेर का जो पूरा जोन है जहाँ पर ये आग लगी हुई है, ये पूरा फैक्ट्री जोन है, कमर्शियल जोन है। यहाँ पर एक दूसरे से लगी हुई कई सारी फैक्ट्रियां, कई बड़ी फैक्ट्रियां, कई छोटी फैक्ट्रियां है। और पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लेना, आग बुझा लेना, क्योंकि आसपास सारी आग जो है अगर बढ़ने पाई तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है और कई सारी फैक्ट्रियां जो है आग की जद में आ सकती हैं। धुओं का जो गुब्बार है वो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। आसमान पे काले धुएं जो है वो कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहे हैं। इस बात से समझा जा सकता है कि आग कितनी भीषण लगी है। बिल्कुल, किस वक्त की घटना है मिथिलेश, और आग को बुझाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि आग का धुआं देखकर अंदाजा लग रहा है कि कितनी भीषण ये आग लगी है। कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं और कहां तक अभी ये रेस्क्यू पहुंचा है? अभी 20 टैंकर पानी और करीब 6 से 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। लगातार बौछार डाली जा रही, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जल्द से जल्द आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे पहले जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वहां पर पेपर्स, कार्टून बहुत ज्यादा रखे हुए थे, इसलिए बहुत कम समय में जो आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और देखते देखते आसपास की 2 से 3 जो और फैक्ट्रियां लगी थी उसे भी अपनी जद में ले लिया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जो पीछे की तरफ, यानी फैक्ट्री का जो पिछला हिस्सा, वहां से भी लगातार पानी का बौछार किया जा रहा है, क्योंकि आग पीछे की तरफ बढ़ रही थी और पीछे की तरफ करीब 10 से ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जी, यानी कि आसपास ही पूरा कॉमर्शियल इलाका है मिथिलेश, आसपास फैक्ट्रियां ही हैं, कोई रिहायशी इलाका नहीं है। और आसपास की और भी 2-3 फैक्ट्रियां इसकी चपेट में आ गई। इसका मतलब है कि आग बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या वहां पर कोई और भी मौजूद है? क्या कोई जनहानि की आशंका या कोई जख्मी हुआ है वहां पर? देखिए, धुआं भरने की वजह से कुछ लोगों की हालत जरूर खराब हुई थी और फिलहाल उन्हें वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल भेज दिया गया है। इस वक्त उनका उपचार चल रहा है। लेकिन ये पूरा कमर्शियल इलाका है। हालांकि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सुरक्षा गार्ड है, वो वहां पे रहते हैं, इसलिए आसपास की जो और भी फैक्ट्रीज है उनमें से जो लोग फंसे उन्हें निकाला जा रहा है। कुछ फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं उन्हें तत्काल बाहर निकाल दिया गया और अंदर जाने की अब किसी को भी इजाजत नहीं है। सावधानियां रखी जा रही है, एहतियात के तौर पे लोगों को हटाना शुरू कर दिया गया, लेकिन धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है और ये बड़ी आग है और भीषण आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। और आसपास में अभी तक देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जहां पे आग लगी उससे 6 फैक्ट्री, लगभग 5 से 6 फैक्ट्री के बाद में केमिकल फैक्ट्री भी है। तो ये आग कहीं केमिकल फैक्ट्री तक नहीं पहुंच जाए, वरना फायर ब्रिगेड के लिए चुनौतियां और बड़ी हो जाएंगी। आग पर काबू पा लिया जाए, इससे प्रयास लगातार किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार सावेर फैक्ट्री पर पहुंच रही है। जल्द से जल्द आग बुझाने का फायर ब्रिगेड के अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन आग की जो लपटें हैं फिलहाल उन्हें बुझाने का प्रयास जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। करीब 20 जो टैंकर हैं वो पहुंचे आग को बुझाने के लिए और आसपास की 3 फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आ चुकी हैं। एमपी का धन कुबेर, जी हां, एक आम सा सिपाही 7 साल की नौकरी में बन गया मध्य प्रदेश का धन कुबेर। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर यह सच है।
सौरभ शर्मा जो मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में एक कांस्टेबल था, आज एमपी के धन कुबेर के नाम से जाना जा रहा है। लोकायुक्त की छापेमारी कार्रवाई में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। सौरभ की संपत्ति देख अधिकारी तक हैरान हैं और अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। क्या है काली कमाई के धन कुबेर की इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। कैश, चांदी, सोना, काला खजाना। पूर्व कांस्टेबल कैसे बना धन कुबेर? दौलत बेशुमार, कितने राजदार। सौरभ शर्मा की इनसाइड स्टोरी। इतना सोना, इतनी चांदी और करोड़ों रुपए, ये सब देखकर किसी भी आम आदमी की आंखें चौंधिया जाएंगी। जैसे ये सब देखकर इन अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी संपत्ति किसी आम आदमी के पास हो, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन यह संपत्ति मिली है मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास, जिन्होंने मात्र 7 साल की नौकरी में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली। हैरान हो गए ना? 7 साल की नौकरी, वो भी कांस्टेबल पद पर, फिर इतना पैसा कहां से आया? यह सवाल अपने आप में बड़ा है और इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं आयकर और लोकायुक्त विभाग के तमाम अधिकारी। लेकिन जवाब की जगह इन अधिकारियों को मिल रही है सिर्फ काली कमाई वाली संपत्ति। इतनी संपत्ति के अधिकारी भी थक चुके हैं, लेकिन सौरभ शर्मा के पास मिल रही संपत्ति का ब्यौरा बढ़ता ही जा रहा है और सौरभ शर्मा कहां है ये किसी को पता नहीं चल रहा। और जो खुलासा हुआ है अब, वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि खुलासा किया है सौरभ शर्मा के करीबी दोस्त चेतन गौर ने। वही चेतन गौर जिसकी सोने से भरी गाड़ी लोकायुक्त की टीम ने भोपाल के जंगल से पकड़ी थी। चेतन गौर को कस्टडी में लेकर आईटी ने पूछताछ की। जंगल में सोने और नकदी वाली गाड़ी सौरभ की थी। सौरभ ने चेतन के नाम से गाड़ी खरीदी थी। सौरभ ही गाड़ी का इस्तेमाल करता था। गाड़ी को जंगल में किसने पहुंचाया, इसकी जानकारी नहीं। चेतन के नाम सौरभ ने पेट्रोल पंप और जमीन भी कर रखी है। मकान, स्कूल, फ्रेंचाइजी भी चेतन के नाम पर खरीदे हैं। पकड़ा गया सोना और कैश सौरभ का है। एक तरफ सौरभ के राजदार ने बड़ा खुलासा किया, तो वहीं लोकायुक्त की छापे की कार्रवाई में एक और बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ शर्मा एनजीओ की जमीन पर स्कूल बना रहा है और परिवार के सदस्यों को चेयरमैन और डायरेक्टर बनाया हुआ है। आपको बता दें कि निजी स्कूल की फ्रेंचाइजी से सौरभ शर्मा स्कूल शुरू करने वाला था। लोकायुक्त की कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति का रिकॉर्ड मिला है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त और आईटी की रेड के बाद सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है और जिनके यहाँ पर अभी तक जो है करोड़ों की संपत्ति का मामला उजागर हो चुका है। और उसमें एक और नया खुलासा ये हुआ है कि वो एक निजी स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलने वाले थे और जिस नाम से फ्रेंचाइजी खोलने वाले थे उसका उन्होंने एक सामाजिक संस्था रजिस्टर्ड कराई, एक स्कूल खुलता और जिसकी जो है उनकी मम्मी के नाम से, माताजी के नाम पर उसको संस्था को रजिस्टर्ड कराया और जिसकी जो डायरेक्टर थी उस सौरभ शर्मा की पत्नी को बनाया गया था। अब जरा एमपी के धन कुबेर की काली कमाई को और करीब से जान लीजिए, आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। 2 लग्जरी कारें घर में मिली, 3 करोड़ रुपए की नकदी, 54 लाख रुपए का सोना, 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवर, नोट गिनने की 7 मशीन, भोपाल में एक निर्माणाधीन बंगला और एक स्कूल, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर शहरों में प्रॉपर्टी, 3 अलग अलग बैंकों में खाते। सौरभ शर्मा के पास मिली इतनी संपत्ति मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की असल कहानी बयां करती है। एक मामूली सिपाही के पास अकूत संपत्ति कहां से आई, इसे लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए जांच की मांग की। साधारण सिपाही के पास करोड़ों रुपए, आधा कुंटल सोना, 1.5 कुंटल चांदी मिली, तो सिपाही, अब सिपाही के पास इतना है तो डीजी के पास कितना होगा? ये अपने रिकॉर्ड्स मिटाने में लग गए हैं सारे बड़े लोग।
इकबाल सिंह महज जी का अता पता नहीं है, उनके परिवार के लोगों का अता पता नहीं है, कहाँ निकल गए, ये सब सबूत नष्ट करने में लगे हैं। मैं पीएमओ से, ईडी, सीबीआई सबसे मांग करूंगा तुरंत संज्ञान लेकर के ये जांच की जाए इसकी, और बड़े मगरमच्छों की जरूर जांच की जाए। इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा जो शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो। वहीं कांग्रेस के आरोपों का पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया। देखिए, कांग्रेस किंग कर्तव्य विमूढ़ है और फंसी रहती है हमेशा, उसको सूझ नहीं रहा क्या करें क्या ना करें, एक ऐसी मुश्किल है। देखिए, जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं, कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? जो भी जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, जो सामने सत्य सामने आएगा दंडित किया जाएगा। सौरभ शर्मा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है तो वहीं बीच में एक वीडियो सामने आ गया जो इस पूरे कांड को दुबई कनेक्शन की तरफ जोड़ रहा है। ये वही सौरभ शर्मा है जिसके पास एमपी में अपार संपत्ति मिली है, वो दुबई में मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ शर्मा के दुबई कनेक्शन को लेकर सवाल और ज्यादा खड़े हो गए हैं। क्या सौरभ दुबई में अपने अवैध पैसों को ठिकाने लगा रहा है? क्या अभी जो मिला वो सिर्फ ट्रेलर था? सौरभ के असली खजाने का पता लगना अभी बाकी है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में करोड़ों की संपत्ति, घर में करोड़ों के जेवर, अपार कैश। एक सिपाही जिसने मात्र 7 साल नौकरी की, उसके पास कहां से आया? 25-30 हजार कमाने वाला एमपी का करोड़पति आसामी वो कैसे बन गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इससे शुरू करेंगे दिल्ली का, जहां पर इन्वेस्टर्स मीट में